जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्राउज़ ट्री गाइड बीटीजी के बारे में। बीटीजी क्या है, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट टू वर्क ऑन बीटीजी व्हाइल क्रिएटिंग योर लिस्टिंग। सबसे पहले तो बीटीजी है क्या? बीटीजी actually is directory of product categories फॉर योर सब कैटेगरी। आपको बीटीजी अपने सेलर सेंट्रल से इससे रिपोर्ट डाउनलोड करनी होती है जो आपको सब कैटेगरी को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा अगर आप प्रोडक्ट के मोर एडिट करके अपने लिस्टिंग के मोर डिटेल्स ऑप्शन में जाएं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स मिलती हैं जो कि मोस्ट ऑफ द सेलर्स नॉर्मली एम्प्टी छोड़ देते हैं या अपनी अजम्पशन पे कुछ फील्ड्स उसमें से फिल कर लेते हैं। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं वहाँ, लाइक लेंथ, आइटम टाइप कैटेगरी, टारगेट ऑडियंस, साइज, कलर मैप, साइज मैप, वेट और इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। तो कुछ सेलर तो इसको फिल कर लेते हैं कुछ फील्ड्स को। फॉर एग्जांपल, अगर एक सेलर क्लोथिंग पे काम कर रहा है तो मे बी वो टारगेट ऑडियंस में मैन, वीमेन या चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू हिज प्रोडक्ट फिल कर लेगा। दूसरा ऑप्शन होगा साइज़ का। अब साइज़ में मे बी वो सेलर लार्ज या स्मॉल पुट करे, जबकि अगर बीटीजी में हम उसकी वैल्यू देखें तो शायद वहाँ पर एल हो या एम हो या सिर्फ एस हो, तो डिफरेंट वैल्यू हो सकती है बीटीजी में। तो रेदर देन filling the fields on your assumptions, it's good to have a look on BTG, filter out the correct subcategory for your product, और इसी तरह से बैकएंड फील्ड्स की भी सारी जो अमेज़ॉन की तरफ से डायरेक्ट आपको सजेस्टेड वैल्यूज़ कीवर्ड्स आ रही होते हैं, आप उनको यूज़ करें अपने बैकएंड ऑप्टिमाइजेशन के लिए। नाउ व्हाट इज़ द बेनिफिट टू यूज़ बीटीजी? अगर आप जिस तरह से हम अपने फ्रंट एंड ऑप्टिमाइजेशन पे काम करते हैं, इसी तरह बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन है। अगर आप द बैक एंड भी फुल ऑप्टिमाइज कर लेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन नहीं, बल्कि जो डायरेक्ट अमेज़ॉन आपको गाइड कर रहा है, द करेक्ट वैल्यूज़ अगर आप वो पुट कर लेंगे तो ऑब्वियसली आप एक वेल ऑप्टिमाइज बैक एंड भी आपकी लिस्टिंग रेडी हो जाएगी। और फ्रंट एंड पे तो आप पहले ही काम करते हैं, तो इस तरह से आपको हेल्प मिलेगी आपकी रैंकिंग में। ऑब्वियसली आपकी कन्वर्जन अच्छी होगी जब आपकी प्रोडक्ट राइट कैटेगरी में फॉल कर रही होगी। और बहुत सारे कस्टमर्स जब आपके प्रोडक्ट को सर्च कर रहे होते हैं तो वो कैटेगरी के थ्रू भी करते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चूज़ द राइट कैटेगरी। अब हम ये देखते हैं कि बीटीजी किस तरह से काम करता है। सो लेट्स गो इनसाइड सेलर सेंट्रल। जी, यहाँ पर हम जाएंगे इन्वेंटरी, add products via upload। जी, add products via upload पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन शो होगी। स्क्रॉल डाउन करें, आपको सबसे नीचे मिलेगा इन्वेंटरी फाइल्स। इसको एक्सपैंड करें। सबसे पहला जो ऑप्शन आपके पास आ रही है यहाँ पर, कैटेगरी स्पेसिफिक इन्वेंटरी फाइल्स, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी मिलेंगी। आपको यहाँ पे देखना है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। मेन कैटेगरी आपको यहाँ पर अपनी देखनी है। अगर यू आर नॉट श्योर अबाउट योर कैटेगरी, अपनी नीश आपको कंफर्म नहीं है, तब आप अपने कंपैटिटर की मेन कैटेगरी उसको देखते हुए यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पर चूज़ करती हूँ होम एंड किचन। तो देखते हैं होम एंड किचन कहाँ पर हमें मिलती है। सब इट्स स्लो। ये देखें कैटेगरी स्टार्ट हो गई है फाइल टेम्पलेट्स के नीचे।
baby, beauty, books. So let's find out home and kitchen. ये देखिए यहाँ पर है होम डेकोर, किचन एंड गार्डन फर्नीचर। इसके आगे आपको ये मिल रहा है थर्ड कॉलम पे होम एंड किचन बीटीजी। ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे होम एंड किचन बीटीजी को। जब आप अपनी कैटेगरी के अगेंस्ट इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास एक एक्सेल फाइल जो वो डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे आपके पास ये फाइल डाउनलोड हो गई है जो कि आपको डिफरेंट वैल्यूज़ देगी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो ये मेरे पास सेव है, मैं आपको दिखाती हूँ कि हाउ इट विल लुक। ये इस तरह से आपके पास इस फॉर्मेट में ये फाइल आ जाएगी। ये डिफरेंट नीचे देखिए शीट्स दी होंगी, जिनमें से सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस वाली को आप लेने दें। सेकंड वाले देखिए होम एंड किचन। इसमें अब आपने देखनी है कि आपकी प्रोडक्ट क्या, ठीक है। प्रोडक्ट अपनी आप देखेंगे, ये हमें हेल्प करेगी अपनी हमारी सब कैटेगरी को चूज़ करने के लिए। तो लेट मी फाइंड आउट स्पैचुला। ओके, हम यहाँ पर स्पैचुला पे देखते हैं। अब क्या है मेरी है क्या आइसिंग एंड डेकोरेटिंग स्पैचुला, आइसिंग एंड डिस्पेंसर टिप्स, स्टेंसिल्स। अब देखिए आप चूज़ करेंगे कि आपके कौन से स्पैचुला हैं। Let me check for cooking spatula. यूटेंसिल्स को अगर मैंने चेक किया है तो यहाँ मुझे मिले हैं बेबी ईटिंग यूटेंसिल्स। और कौन सी, एक्चुअली मैं चाह रही हूँ कि कोई मुझे ऐसी कैटेगरी मिल जाए जिसको समझना आपके लिए भी इजी हो। चलें, लेट्स सी। हमारी कैटेगरी है होम एंड किचन, किचन डाइनिंग, डाइनिंग एंड एंटरटेनिंग और फ्लैटवेयर, फॉक्स। अब ये कैटेगरी कहाँ से मुझे मिलेगी? ये वो कैटेगरी होगी जो कि मेरे कंपैटिटर की होगी। ठीक है, इस कैटेगरी को मैं फाइंड आउट करूँगी। देखें, ये आपके पास बहुत सारी, आई थिंक 8000 के करीब ये आपके पास रोज़ होंगी, 8000 प्लस है। तो आपको यहाँ से राइट कैटेगरी पहले देखनी है कि आप किस पे काम कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे सपोज कर रही हूँ कि मैं फॉक्स पे काम कर रही हूँ। फॉक्स के आगे आप देखिए, ये रो पे आपको मिल रहा है ये फ्लैटवेयर फॉक्स। दिस इज द राइट वैल्यू टू पुट इन योर आइटम टाइप कैटेगरी फील्ड। ठीक है, यहाँ से आप इस वैल्यू को उठाएंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट लेट्स से है, आपकी कैटेगरी है नाइफ्स की, ठीक है। अब देखें यहाँ पर फ्लैटवेयर के साथ नाइफ्स है, और दूसरी तरफ देखें कैटेगरी तो वो ये आ रही है फ्लैटवेयर नाइफ्स, बटर नाइफ्स की भी आ रही है। अब अगर हमारी है नाइफ्स की, तो नाइफ्स में मैं आइटम टाइप कैटेगरी में कौन सी वैल्यू पुट करूँगी? ये वैल्यू। ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ से मिल जाएगी आइटम टाइप कैटेगरी। अब आ जाइए सेकंड शीट पे। सेकंड शीट पे आने के बाद यहाँ से मुझे मिलेंगी अपनी डिफरेंट वैल्यूज़, जो मेरी बैकएंड पर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यूज़ मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोबारा चेक करते हैं यूटेंसिल्स के लिए। ये देखिए, यहाँ मुझे यूटेंसिल्स मिल रहे हैं बेकिंग एंड पेस्ट्री यूटेंसिल्स, ये कैटेगरी आ रही है। और अगर हमने वहाँ पर नाइफ्स देखे थे, लेट्स सी द नाइफ्स कहाँ हैं। यहाँ पे ये नाइफ्स के दे रहे हैं, लेकिन आपको बहुत सारी मिलेगी, आपको यहाँ पे फिगर आउट करना होगा। देखें, ये भी है ब्लॉक नाइफ सेट। ठीक है, तो डिफरेंट यहाँ पर आपको मिलेंगी फ्रेजेस
अपनी प्रोडक्ट पे, यहाँ पे आपको अपनी प्रोडक्ट देखनी है कि एक्चुअली आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अगर देखूँ कि मैं सेल कर रही हूँ ब्लॉक नाइफ सेट्स। अब ब्लॉक नाइफ सेट्स में मुझे क्या वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉलम आर एक्सेप्टेड वैल्यूज़, ये वो वैल्यूज़ हैं जो अमेज़ॉन एक्सेप्ट करेगा और आपको ये वैल्यूज़ पुट करनी है अपने बैकएंड पे। तो यहाँ पर ये आपको मिल रहा है, ये डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ आ रही हैं। ये आपको हेल्प करेंगी। ये आप अपने सब्जेक्ट मैटर फील्ड में डाल सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर फील्ड जो आपके बैकएंड पे होती है उसमें आप ये कीवर्ड्स डाल सकते हैं। इसके अलावा आप अगर इसमें आ जाएं तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सी अवेलेबल रिफाइनमेंट्स पे क्लिक करें। ये देखिए, ये जब मैंने इसको किया है तो मुझे डिफरेंट, जी देखिए बहुत सारे मुझे यहाँ पर एट्रीब्यूट्स मिल गए हैं। ब्रेड नाइफ्स है और यहाँ पे ये यहाँ पे मुझे अपने इस प्रोडक्ट के लिए कलर मिल गया कि कलर मैप में क्या वैल्यू होनी चाहिए इसकी। अगर यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका मतलब अगर मैं इस प्रोडक्ट पे काम कर रही हूँ तो मेरे बैकएंड फील्ड्स में मुझे ये वाला फील्ड भी लास्ट में मिलेगी, पैटर्न की फील्ड में मिलेगी, मटेरियल की फील्ड में मिलेगी, पैकेजिंग टाइप की में मिलेगी। तो मुझे ये सारी वैल्यूज़ यहाँ से पुट करनी है। कलर के लिए अब मेरी क्या वैल्यू होगी, कलर के लिए जब मैंने यहाँ क्लिक किया तो उसने मुझे ये सारे ऑप्शंस दे दिए, ब्लैक, ग्रे, वाइट, ब्राउन, बीज। अब मुझे चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू मेरी प्रोडक्ट के कि क्या है मेरी प्रोडक्ट का कलर, मैं यहाँ से चूज़ करूँ। ऐसे ये तो कलर मैप है। नेक्स्ट आ जाए अगर हम फिनिश पे, तो फिनिश में वो क्या चीज़ क्या दे रहा है, क्या क्या वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं, ब्रश्ड है या पॉलिश्ड है, ठीक है। तो यहाँ से मैं वो वैल्यू निकालूंगी जो कि मेरी प्रोडक्ट को मीट कर रही है। ऐसे ही पैकेजिंग टाइप में आ जाए। पैकेजिंग टाइप में जो मैंने इसकी अमेज़ॉन की गिवन वैल्यू पे क्लिक किया है तो ये मुझे क्या ऑप्शन दे रहा है, ये मुझे दे रहा है मल्टी आइटम पैकेजिंग, सिंगल आइटम पैकेजिंग। तो इस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट बहुत सारे एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। यहाँ पे तो आपको कलर के, फिनिश टाइप्स के और हैंडल मटेरियल ये मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट होगी तो आपको उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी यहाँ पर गारमेंट्स की होगी तो आपको एट्रीब्यूट में साइज़ भी मिलेगा, टारगेट ऑडियंस से मिलेगी, आपको डिफरेंट एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। तो आपको अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो गिवन एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ से उनकी एक्सेप्टेड वैल्यूज़ निकाल कर वो पुट करनी है। आपको बैकएंड की आइटम टाइप कैटेगरी मिली, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के यहाँ से वैल्यूज़ मिली, प्लस सब्जेक्ट मैटर के कीवर्ड्स मिले आपको। तो दीज आर द थिंग्स जो आप डायरेक्ट अमेज़ॉन के सजेस्टेड की हुई हैं। और अगर आप इसको पुट कर देते हैं अपने बैकएंड लिस्टिंग पे तो बहुत अच्छा वेल ऑप्टिमाइज्ड और ऐसा कंटेंट रेडी कर देंगे जो कि आपको कन्वर्जन में हेल्प करेगा। तो होपफुली आपको काफ़ी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल अबाउट दिस। थैंक यू।